कास्ट पर पीएम मोदी की GKMY भारी पड़ी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उसके परिणाम भी जारी कर दिए गए। एक तरफ जहां रिजल्ट आने के बाद बीजेपी काफी ज्यादा खुश नजर आई, तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई है और कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अपने परंपराओं के अनुसार राजस्थान जो हर साल यानी कि 5 सालों में सरकार बदलने की जो उसकी परंपरा चलते आई है, उसी को उसने बरकरार रखा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस का सुपड़ा वहां से साफ हो गया। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया अलायंस कास्ट को लेकर आगे बढ़ रही थी, तो वहीं नरेंद्र मोदी GKMY को लेकर चल रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये GKMY है क्या, तो चलिए हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव की कास्ट पर पीएम मोदी की GKMY भारी पड़ गया। लालू और नीतीश एक सुर में कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। वहीं पीएम मोदी बार बार मंच से कहते रहे हैं कि गरीब, किसान, महिला और युवा यानी कि GKMY ही सबसे बड़ी जाति है। अगर इनका विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा, देश आगे निकल जाएगा। यही दाव चुनावी राज्यों में पीएम मोदी का काम कर गया। सियासी पंडितों के सारे दाव फेल हो गए। 3 राज्यों का रिजल्ट देखकर कांग्रेस के साथ साथ लालू, नीतीश भी भारी टेंशन में होंगे। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार की उम्मीद थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव कास्ट को आगे रखकर बीजेपी को पीछे धकेल सकता है। हालांकि पीएम मोदी GKMY से लालू यादव को जोरदार झटका देगी। ऐसे में 2024 से पहले बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए लालू, नीतीश को किसी और रणनीति पर अब काम करना होगा। एक तरफ जहां 5 राज्यों के चुनाव के बीच बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। कास्ट सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद इंडिया में शामिल सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने राज्य में दावा किया कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में जातीय सर्वे कराया जाएगा। माना जा रहा है कि जाति के नाम पर देश की सियासत बदलने वाले इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर रहेगी। लेकिन बीजेपी ने इंडिया की कास्ट के बदले चुनावी मैदान में GKMY को लेकर आया। 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में 3 पर बीजेपी की जीत रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो नतीजे सामने आए उसे देखकर सभी हैरान रहे। यूं कहें किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन राज्यों पर बीजेपी की सरकार बनेगी। अब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तीनों राज्यों के नतीजे से कांग्रेस के साथ साथ लालू यादव भी काफी ज्यादा तनाव में होंगे। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तो अब बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या अलग रणनीति होगी या फिर इसी रणनीति पर वो चलते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।